नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। रूस ने क्यों गिराया 9,000 किलोग्राम का बम, यूक्रेन का खंडर शहर तबाह। यूक्रेन के खार्किव ओब्लास्ट में एक शहर है वोवचांस्क। यहाँ पर हाल ही में रूस ने 9,000 किलोग्राम वजनी FAB-9000 बम गिराया। पहले से ही खंडर में तब्दील हो चुके शहर में इस धमाके का मकसद समझ नहीं आया। हो सकता है कि वह अपने दशकों पुराने बम का परीक्षण कर रहा हो, लेकिन आप विस्फोट का अगर वीडियो देखें तो इस बम की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। यह शहर रूस और यूक्रेन की सीमा के पास है। इस साल मई से पहले तक यहाँ पर करीब 17,500 लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ जंग शुरू हुई तो लोग भाग गए। बताया जाता है कि अब इस शहर में करीब 300 लोग हैं, क्योंकि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें और सूनी सड़कों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बम की लंबाई करीबन 5.5 मीटर है, यानी 16.56 फीट। व्यास 47 इंच। इस पूरे बम के अंदर सिर्फ और सिर्फ TNT भरा जाता है। 4,297 किलोग्राम TNT जब किसी टारगेट पर गिरता है तो आधा किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचता। इराक में यह बम बनाया जाता है, वहां उसे नस्र 9,000 कहते हैं। अगला, ईरान में इन जगहों पर मौजूद है परमाणु ठिकाने। इजराइल इन्हें बनाएगा टारगेट। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अब समय आ गया है कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ एक्ट करें, उनके केंद्रीय ऊर्जा केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दें ताकि आतंकियों के साम्राज्य का खात्मा हो सके। यह हमला आतंक के ऑक्टोपस के सिर पर होगा। इस आतंक के ऑक्टोपस के कई कायर सूंड हैं, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती और कई और। ये हमें मारते हैं, जबकि तेहरान में अयातुल्ला आराम से अपने महल में बैठा है। हम ईरानी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, उन्हें विकसित होता देख सकते हैं। उनकी सरकार अपनी ही महिलाओं और बेटियों के साथ गलत करती है। अगला, किम जोंग ने दी दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमले की धमकी। क्या है होने वाला? इजराइल ईरान में भीषण जंग की आशंका के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमले की धमकी देकर दुनिया का तापमान बढ़ा दिया है। किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल हूती, इजराइल ईरान समेत लगभग पूरा मध्य एशिया भीषण युद्ध की चपेट में है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका खुलकर नेतन्याहू का साथ दे रहा है, तो वहीं रूस ईरान के समर्थन में उतर रहा है। चीन भी ईरान के पक्ष में है। उन परिस्थिति ने जो है तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। अगला, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बंद हो अत्याचार। अमेरिका के आसमान में विशाल बैनर पर उठाई गई आवाज। सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब वैश्विक स्तर पर आवाज उठने लगी है। इसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अब अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार को लेकर आवाज उठाई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय के लोगों ने इस विषय पर वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। हडसन नदी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर विशाल एयरलाइन बैनर के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को रोकने की अपील की गई। एक प्लेन के माध्यम से बड़ा बैनर हडसन नदी के ऊपर फहराया गया और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों ओर चक्कर लगाया, जो मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। अगला, साइबर वॉर से लेकर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक तक। इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई है। ईरान ने मंगलवार को
यानी 1 अक्टूबर को इसराइल पर 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उनमें से अधिकतर मिसाइलें इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खास करके ख़त्म कर दी गई थी। हालांकि कई मिसाइलें निशाने पर भी लगी थी। इससे इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल बदला लेने के लिए क्या कदम उठा सकता है। इसराइल के पास न्यूक्लियर और ऑयल प्लांट पर हमला करने से लेकर साइबर अटैक और सैन्य ठिकानों पर हमला करने तक का विकल्प है। अगला, ईरान के पोर्ट पर भारतीय नेवी के 3 बड़े शिप। इसराइल ईरान तनाव के बीच मिडल ईस्ट की स्थिति पिछले 1 सप्ताह से तेजी से बदलती नजर आ रही है। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की हत्या के 2 महीने बाद ईरान ने इसराइल पर रॉकेट लॉन्च कर उसका बदला लिया। अब इसराइल की तरफ से भी ईरान को उसका जवाब देने की बात कही जा रही है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी आग में घी डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भारतीय नौसेना के 3 शिप भी इस वक्त ईरान के बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारत की भूमिका इसराइल और ईरान के बीच जंग में दोनों देशों को शांति का संदेश देने की है। धन्यवाद।